ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक के हम जितने भी वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं वो सभी गुरुदेव के एक वाङ्मय जिसका नंबर है 21 और उस वाङ्मय का नाम है अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। आज इसी पुस्तक से हम एक विषय ले रहे हैं, आप महान हैं, यू आर ग्रेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दो मन होते हैं हमारे, एक होता है बाहर का मन और एक होता है गुप्त मन। और मन ही हमें महानता की ओर ले जाता है और या फिर पतन की ओर ले जाता है। महान बनना हमारे अपने बस की बात है। कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि यू आर ग्रेट, तुम बहुत महान हो, आप बहुत महान हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग प्रयोग करते हैं इस सेंटेंस का। तो मन ही है जो हमें महान बनाता है। आइए जानते हैं कैसे। एक म्यूजिशियन होता है, हारमोनियम बजाता है। वो कोई गीत गाता है और उसके गीत के साथ साथ वह हारमोनियम बजाता है। कोई भी हारमोनियम बजाने वाला जब वह हारमोनियम बजाने में बिल्कुल दक्ष हो जाता है, एकदम निपुण हो जाता है, तो वह यह ध्यान नहीं देता कि हमारी उंगलियां किस बटन पे चल रही हैं। उंगलियां बस चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उंगलियों को चलाने का जो आदत है वह उसके गुप्त मन में बैठ गया है। उस हारमोनियम वादक के बाहरी मन में अन्य अनेक तरह की बातें आती रहेंगी। वो किसी को देख के मुस्कुराता रहेगा, मन ही मन किसी से बात करता रहेगा। सामने पता चला कोई अभिवादन कर रहा है तो उसका जवाब भी दे रहा है। और गुप्त मन के सहारे बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के वह हारमोनियम बजाता चला जाता है। आप देखे होंगे इस तरह का। कोई भी गाड़ी चलाने वाला, कार चलाने वाला, जब उसका अभ्यास बहुत बढ़ जाता है तो वो गाड़ी भी चला लेता है अच्छे से। लगातार रास्ते को ध्यान से देखता रहता है। वो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दाएं से, कौन बाएं से, हर गतिविधियों को देखता रहता है। और बगल में जो सीट पर बैठा हुआ है उससे बात भी करता रहता है। दो मन होते हैं, एक गुप्त मन। गुप्त मन के सहारे वह गाड़ी चलाता है, अभ्यस्त हो चुका है वो गाड़ी चलाने में। और बाह्य मन के सहारे वह बात कर लेता है। यही दो मन हैं जो हमें महानता की ओर
और या फिर पतन की ओर ले जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो एक तरह का विचार करते 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 उस विचार को गुप्त मन को सौंप देते हैं। कोई भी जो नशा करने वाला होता है ना, एक दिन में नशेड़ी नहीं बनता है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो नशा वाला जो मन है वो गुप्त रूप में स्थान ले लेता है। फिर उसके इस स्वभाव को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है जब इंसान किसी से बात कर रहा होता है, दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं और दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ऊपरी मन से तो दोनों बात करते रहते हैं, लेकिन गुप्त मन से क्या करते हैं? जिस सोफे पे बैठे रहते हैं उसके कवर को नोचते रहते हैं, जिस कुर्सी पे बैठे रहते हैं उसकी लकड़ी को अंगुलियों से खुरचते रहते हैं। ये सब कुछ गंदी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं। ऊपरी मन से तो हम बात कर रहे हैं और गुप्त मन से गलत कार्य कर रहे हैं। रोज रोज जो हमारा बाहरी मन है कुछ न कुछ विचार करता रहता है, और अगर वह विचार लगातार होते चले जाएं तो वो विचार हमारे गुप्त मन में चले जाते हैं। और जब वह गुप्त मन में चले जाते हैं तो अनजाने में ही हम कर्म करते हैं। जानबूझ के नहीं करते हैं, हमको तो पता भी नहीं होता है कि हम यह कर्म कर रहे हैं। वह कर्म बिना प्रयास के होता है, और वही जो कर्म होता है वही हमारी पहचान बनाता है, वही कहलवाता है यू आर ग्रेट, आप महान हैं। गुप्त मन ही सेवाभावी हो जाता है। बचपन में हमारे घर में जो भी आता था हम उसको पानी पिलाया करते थे। अपने स्कूल में पानी की बोतल लेकर के जाते थे, कोई दूसरा बच्चा प्यासा रहता था उसको पिला देते थे। धीरे धीरे यह हमारा स्वभाव बन गया, गुप्त मन में यह बैठ गया। फिर हम कहीं भी किसी घायल को देखते हैं, कहीं भी किसी परेशान व्यक्ति को देखते हैं, कहीं भी किसी रिश्तेदार नातेदार को देखते हैं, सड़क पर मिलते हैं, बात करते हैं, तो पहला प्रश्न यही होता है, आइए कुछ पानी पी लेते हैं, चलिए जलपान कर लेते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा उसके मन में बात आएगी, लोग मिले, बात किए, शिष्टाचार खत्म। अरे डायरेक्ट बात पे आइए ना, क्या खाना क्या चाहते हैं, अपना उद्देश्य बताइए ना। इसलिए कि गुप्त मन में उनके संस्कार ही नहीं। शुरू में कम टीवी देखते हैं, कम फिल्में देखते हैं, धीरे धीरे हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है। फिर लगातार मन में होता है कि टीवी ही देख लेते हैं, एक सीरियल, दूसरा सीरियल, फिर सीरियल पे सीरियल, फिर सिनेमा देखने का स्वभाव। तो हमारी ही आदतें हमें महान बनाते हैं और हमारी ही आदतें हमें पतन की ओर
ले जाते हैं। तो हमें अपने मन पे बारीक निगाह रखना चाहिए। हमेशा यह देखना चाहिए कि कहीं यह छुट्टा तो नहीं, खुला तो नहीं, कहीं किसी पर यह आक्रमण तो नहीं कर देगा। हमेशा इसको देखते रहना चाहिए। क्या पता गुप्त रूप से या कोई न कोई अपना स्वभाव का विशेष अंग बना लिया हो। तो जो बाहर हो वही भीतर हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो भीतर हो वही बाहर हो। तो यह साधना का विषय है। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने मन पर बारीक निगाह रखें, क्योंकि यही मन हमें महान बनाता है। इसीलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य में मन आता है कि नहीं आता है? मन मतलब मन की प्रधानता है। तो यदि हम महान बनना चाहते हैं तो हमको अपने मन की प्रत्येक गतिविधियों पर निगाह रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में तो गुरु जी के इन संदेशों का बहुत महत्व है। हम जो कुछ भी हैं गुरु जी के इन विचारों के ही बदौलत हैं। आपको भी यदि यह विचार श्रेष्ठ लगते हों तो कृपया अपने तक इनको सीमित न रखें, आगे बढ़ा दें। और याद रखें, गुरुदेव का वांग्मय नंबर 21 आप भी खरीद के लाएं, पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।